अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है तस्कीन रूह। नाज़रीन, अगर आप परेशान हैं अमराज़ मैदा की वजह से, अगर आप परेशान हैं अमराज़ जिगर की वजह से, अगर आप परेशान हैं आसाबी कमज़ोरी की वजह से, अगर आप परेशान हैं जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से, तो नाज़रीन परेशान होना छोड़ दीजिए। इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ अस्सलामुअलैकुम। आई एम एच के ज़बीर अहमद صدیقی। आप देख रहे हैं एच के ज़बीर अहमद صدیقی चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। तो नाज़रीन, पेश खिदमत है तस्कीन रूह। तो नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में तस्कीन रूह का नुस्खा पेश करेंगे। आज की वीडियो मेरी उन व्यूवर्स के लिए है जिन व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स के अंदर और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रिक्वेस्ट की कि हकीम साहब कोई पुरानी कब्ज़ का नुस्खा बताएं, खांसी जान नहीं छोड़ती। और इसी तरह जो है काफ़ी व्यूवर्स ने मुझे और भी बीमारियों के मुतालिक सवालों जवाब किए। ये वीडियो उन तमाम व्यूवर्स के लिए है। तो नाज़रीन, तस्कीन रूह का नुस्खा बयान करने से कबल मैं आपको तस्कीन रूह के फ़वाइद बताऊंगा कि तस्कीन रूह किन अमराज़ के अंदर फ़ायदा देता है। तो नाज़रीन, तस्कीन रूह मैदा और जिगर की इस्लाह करके भूख को बढ़ाता है और वाफर मिक़दार में साले खून पैदा करता है। तो नाज़रीन, तस्कीन रूह कब्ज़ और गैस और तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि 20 ख़तरनाक बीमारियों का इलाज। जी नाज़रीन, जब इंसान को कब्ज़ हो जाती है तो 20 बीमारियां इंसान को लग जाती हैं। कब्ज़ की वजह से गैस, कब्ज़ की वजह से तेज़ाबियत, कब्ज़ की वजह से मोटापा, कब्ज़ की वजह से बवासीर, खूनी बादी, कब्ज़ की वजह से पूरे जिस्म का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। जब मशीनरी काम करना छोड़ दे, इंजन काम करना छोड़ दे किसी चीज़ का, तो सारी मशीनरी बंद हो जाती है। इसी तरह इंसान के जिस्म की मशीनरी, इंसान के जिस्म का इंजन अल्लाह तबारक व तआला ने मैदे को रखा है। जब मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, मैदे के अंदर गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत आ जाए तो उस वक़्त आपको बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। तो नाज़रीन, 20 बीमारियों का इलाज ये तस्कीन रूह है। कब्ज़ को भी ये दूर करेगा। कब्ज़ की वजह से 20 बीमारियां इंसान को लग जाती हैं। तो नाज़रीन, ये आसाबी दर्दों के लिए, आसाबी कमज़ोरी के लिए, सर में दर्द, चक्कर, हाथ पाँव का कपकपाना, राशा और इसी तरह जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन तस्कीन रूह काम करता है। नाज़रीन, ये कोलेस्ट्रोल को भी कम करता है, जिस्म से चर्बी को पिघलाता है और खून को पतला करता है। और इसी तरह नाज़रीन, ये गुर्दे और जिगर के सिकुड़ जाने को बहुत ही मुफीद है। जब गुर्दा और जिगर सिकुड़ रहे हों तब इसका इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो नाज़रीन, ये तमाम अंदरूनी सोजिशों को भी दूर करता है। मैदे की सोजिश, जिगर की सोजिश, गुर्दों की सोजिश, मसाने की सोजिश, लबलबे की सोजिश, फेफड़ों की सोजिश, गले की सोजिश, जितनी भी अंदरूनी सोजिशें हैं उनके लिए ये बेहतरीन काम करने वाला तस्कीन रूह नुस्खा है। तो नाज़रीन, और भी कई ऐसी बीमारियां हैं जो ख़तरनाक हैं इंसान के लिए, इंसान को जो है ख़तरनाक मराहिल के अंदर मुब्तला कर देती हैं। इन तमाम मसाइल, इन तमाम बीमारियों से निजात दिलाएगा आपको तस्कीन रूह। तो नाज़रीन, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह तबारक व तआला ने उस बीमारी की शिफा भी अल्लाह ताला ने नाजिल की है, उतारी है। तो सबसे पहले दवाई इस्तेमाल करने से कबल अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते तो नाज़रीन, नमाज का आप एहतमाम करें, नमाज अदा किया करें। नमाज अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान पर फ़र्ज़ की है। 5 वक़्त जब इंसान नमाज़ पढ़ता है उसका जिस्म हरकत में आ जाता है। जिस्म के जोड़ जो हैं अपनी जगह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर फ़र्ज़ की है। जब अल्लाह तबारक व तआला से इंसान का लगाव बढ़ जाता है
तो अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद ब खुद उसको परेशानियों से, उसको बीमारियों से निजात दे देते हैं। तो आपने नमाज का खुसूसी एहतमाम करना है। तो नाज़रीन, ये तमाम फ़वाइद तस्कीन रूह के थे। अब हम चलते हैं तस्कीन रूह के नुस्खे की तरफ। तो नाज़रीन, तस्कीन रूह का नुस्खा बहुत ही आसान है और बहुत ही कम खर्चे में ये तस्कीन रूह तैयार होगा आपका। तस्कीन रूह एक शरबत है जो अंजीर का शरबत कहलाता है। अंजीर, अल्लाह तबारक व तआला ने अंजीर की कसम उठाकर कहा है, अल्लाह ताला ने अंजीर की कसम उठाई है। इसकी अज़मत अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने कसम उठाई अंजीर की। तो नाज़रीन, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं चीज़ों की कसम उठाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अज़मत वाली होती हैं, इज़्ज़त वाली होती हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं नाज़रीन। आपने इसका शरबत बनाना है इन तमाम अमराज़ के लिए। आप वैसे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कब्ज़ के लिए, गैस के लिए, तेज़ाबियत के लिए और बवासीर के लिए। आप इसको रात के वक्त इसके 2 दाने पानी के अंदर भिगो दें, सुबह ग्राइंड करके इसको इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह इससे आपकी जिस्मानी और आसाबी कमज़ोरी और जो है आपकी बवासीर भी ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, हम तस्कीन रूह बनाते हैं। तस्कीन रूह का नुस्खा, आपने 100 ग्राम अंजीर लेनी है, उसमें आपने 1.5 लीटर पानी डाल लेना है। 100 ग्राम अंजीर के अंदर आपने 1.5 लीटर पानी डाल लेना है, हल्का सा जोश देना है, रख देना है। सुबह आपने अच्छी तरीके से हाथों से मलना है और जूसर मशीन में आपने इसको ग्राइंड करना है अच्छे तरीके से। ग्राइंड करने के बाद आपने इसको आग पर रखना है, पकाना है। जब ये पकना शुरू हो जाए, शरबत जो है गाढ़ा हो जाए, उस वक़्त आपने बारीक कपड़े के साथ इसको छान लेना है। इसमें आपने अगर शुगर फ्री करना है तो आपने ऐसे ही इसको पकाना है, इस जोशांदे को इस्तेमाल करना है। इसमें 1 माशा सात लुबान डाल देना है और थोड़ी सी तकरीबन 1 माशा से लेकर 2 माशा आपने इसमें टाटरी डाल देनी है। इसके ऊपर जो मैल कुचैल आएगी वो आपने उतारते रहना है। शुगर फ्री लोग इसको चीनी के बग़ैर ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये शुगर फ्री है। और अगर आपने इसमें मीठा डालना है तो 1.5 पाव आपने चीनी डालनी है। जब आपने चीनी डाल देनी है, दोबारा से इसको आग पर रखना है और इसको पकाना है। जब कवाम गाढ़ा हो जाए, आपने उतार लेना है, साफ़ बर्तन में महफूज कर लेना है। 1 माशा इसमें सात लुबान डाल देना है ताकि हमारा शरबत ख़राब ना हो। तो नाज़रीन, तस्कीन रूह आपके हाथों में है, तैयार है। आप इसको इस्तेमाल करें आसाबी कमज़ोरी के लिए, जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, चक्कर आ रहे हों और खून जो है वो कम हो, खून के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद दिनों में आपकी खून की एवरेज भी पूरी हो जाएगी। और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चिकनाई को और जो है खून को पतला करने के लिए बेहतरीन टॉनिक है ये तस्कीन रूह। तो नाज़रीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर नाज़रीन आप चाहते हैं कि हमारा चैनल आपकी खिदमत में ऐसे ही नायाब नुस्खे और नायाब वीडियोज़ लाता रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हकीम ज़बीर अहमद सदीक़ी को। तो दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा और हमेशा जो है अल्लाह ताला के ज़िक्र में रहिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।